ऑफ रोडिंग का जिनको जिनको भी बहुत शौक है ना, एक बार नेपाल आ जाइए। खड्डे पे खड्डा, गड्ढे पे गड्ढा। ये जनकपुर का कमाल लग रहा है। सूरत में ऐसे नहीं बन रहे पकोड़े। आपको आरटीओ वाली एग्जाम देने यहीं पे आ जाना है। ऐसे बहुत सारे एड मिल जाएंगे आपको फ्री में। पिछले 5 नाइट से हम नेपाल में ही रुक रहे हैं। थोड़ा थोड़ा नाश्ता चालू होता है। वेलकम टू जनकपुर। क्या बना रहे हो? पता नहीं। इतना अद्भुत ब्रिज है, बहुत ही बढ़िया। हम वहीं से नीचे उतरते उतरते आए हैं। देखिए, क्योंकि गाड़ी 3 बार पीछे आई है। लाइव मैरिज हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप टू वर्ल्ड बाय केतन। अभी हम नेपाल में हैं। आपने अगर आगे के एपिसोड नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारा ये नेपाल में छठा दिन है और छठे दिन की सुबह में हम हैं काठमांडू शहर में। कल रात को हमने पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए अच्छी तरह से। पिछले 5 नाइट से हम नेपाल में ही रुक रहे हैं। जिस रिसोर्ट में रुके हैं ना, उसकी टेरेस पे हूँ। देखिए क्या व्यू आ रहा है काठमांडू शहर का। दोस्तों, कल रात को बहुत बारिश हुई। यहाँ पे पूरी नाइट बारिश चालू थी। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है। वो मैंने दिखाया, वो पीछे का सीन था। आगे का सीन कुछ ऐसा है और यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं। और ये जो घना जंगल दिख रहा है ना, उसके पीछे ही एग्जैक्ट पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ से आधा किलोमीटर में आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो हमें ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई है रुकने के लिए। ये कुछ सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, आप बैठ के यहाँ नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। हम उस रूम में रुके हैं। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है। ये कल रात को यहाँ पार्टी हो रही थी और हम वहाँ से आए थे सामने से। ये पूरी दीवार के सामने दिख रहा है ना, वो पूरा पार्क है। और ये प्रॉपर्टी का ओवरव्यू आगे की साइड से। चलो अब ब्रेकफास्ट करना है तो रूम पे जाते हैं। यहाँ नेपाल में हर एक घर, हर एक होटल में ऐसे तांबे के कुंड होते हैं, उसमें फूल होते हैं एंट्री पे ही। देखिए यहाँ पे भी है, ऐसे हर एक जगह पे होते हैं। बाकी रिसेप्शन है। ये पूरा कैफ़े है, बैठ सकते हैं आप यहाँ पे। जो नीचे दिखाया था ना, वो है सारा। तो दोस्तों, सुबह का ब्रेकफास्ट गुजरात की पूरी, अभी पूरी हो गई है पापड़। पापड़ नहीं, भूखे भूखा बोल गया है। अभी गांठिया और गर्मा गर्म दूध से ब्रेकफास्ट करते हैं। और यहाँ से हमारा प्लान है निकलने का काठमांडू टू जनकपुरी श्री राम और सीता मैया का जहाँ विवाह हुआ था, वहीं जाएंगे हम। तो दोस्तों, अभी सुबह के 8 बजे है और रात को बारिश खूब हुई थी, इसलिए गाड़ी पूरी बहुत ही गंदी थी। लेकिन बारिश इतनी हुई ना, तो एकदम चकाचक हो गई गाड़ी। अभी पानी पानी है तो पानी में साफ कर रहा हूँ। बाकी अंदर से भी देखिए, अंदर से कैसा जम गया है। दिखाओ तो इधर से। ऊपर से पानी तो ठीक है, अंदर कैसे जम गया है पानी। देखो, मैं अंदर से साफ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये देखो अंदर कैसे पानी आ जाता है, मालूम नहीं पड़ा इस बार। चलो, अभी यहाँ से काठमांडू से हमें निकलना है। हमारी गाड़ी के पंख फैला दिए हैं, तो निकलते हैं जनकपुर की ओर।
ये रूम में हम रुके थे। तो दोस्तों अभी गौशाला सर्कल से ही हम निकले हैं आगे, और देखिए ट्रैफिक सुबह सुबह का नेपाल में। और जैसे हमारे यहाँ गाड़ी होती है ना कैब, वैसे यहाँ इन ड्राइव कंफर्ट करके कैब है, ओला उबर है ना हमारे यहाँ, ऐसे ही टैक्सी। यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर का पार्किंग है, बहुत बड़ा पार्किंग है। यही से मेन एंट्री है, बाकी अब दूसरे द्वार से भी जा सकते हैं। देखो क्या कलर है इसका, पर्पल कलर के पेड़ इतने अच्छे लग रहे हैं। और नेपाल में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा नेपाल है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रोड रास्ते है ना, ऑफ रोडिंग ज़्यादा है। सिटी के बाहर कहीं पे जाइएगा ना आप तो पूरा पहाड़ों का शहर है, पहाड़ों का देश है नेपाल, तो रास्ते तो खराब मिलेंगे ही। 50-50% रोड ऑफ रोडिंग है, बाकी हाईवे अच्छे हैं। ये त्रिभुवन एयरपोर्ट है काठमांडू का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से मंदिर नजदीक में ही पड़ता है ना? 1 किलोमीटर। हाँ, यहाँ पे भी बहुत सारी होटल है मेन रोड पर। बहुत होटल है। गौशाला सर्कल आ जाइए, एयरपोर्ट है, पार्किंग है, सब नज़दीक ही है। तो दोस्तों अभी यहाँ से करीबन 6.5 घंटे की ड्राइव है, और 3:30 बजे हम पहुँचने वाले हैं, ऐसा दिखा रहा है गूगल मैप। और हमें आगे पेट्रोल भी फिलअप करवाना है। और कितने किलोमीटर है? किलोमीटर है 220 किलोमीटर, और 7 घंटे की ड्राइव है, 6.5-7 घंटे की। मतलब हिल वाला एरिया तो रहेगा ही। देखिए दोस्तों हाईवे पे क्या बीच में राधे राधे को प्लेस है, और इस तरफ है सूर्य विनायक। तो 58 किलोमीटर के बाद है राधे राधे। तो देखते हैं क्या आता है आगे। कि यहाँ पे कुछ नया डेवलप हो रहा है, जैसे रो हाउस सोसाइटी होता है ना, वैसे लग रहा है। बीच में खेत है, प्लॉटिंग किया है ना, वो साइज है प्लॉट की साइज। तो दोस्तों अभी अरनिको हाईवे है, अरनिको हाईवे पे पूरा जाम लग गया है। 10 मिनट से हम रुके हैं अभी, और हिला नहीं है ट्रैफिक बिल्कुल। देखते हैं, इसने आगे से ली है, नहीं वो तो इस तरफ चला जाएगा। इसने भी ली है, ये कहाँ जाएगा? ये तो सीधा गया। मैं भी जाने तो सीधी। देखो बस वाले तो जाने लगे, तो मैं भी वापस लेके जाने लगूं। देखिए दोस्तों रास्ते नेपाल पूरा पहाड़ों का देश है। देखिए आप गूगल मैप में देखिए, टेढ़ा मेढ़ा पूरा हिल ड्राइव ही है। लेकिन सुंदरता इतनी है ना, पहाड़ों की सुंदरता, नेचर, यहाँ मजा आ रहा है। समर में भी इतनी ग्रीनरी है। हाँ, समर जैसा कुछ लग नहीं रहा है। सिटी में गर्मी लगती है, बाहर तो बहुत ठंडक है। ये अस्थायी पुलिस चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री करी जाती है। अभी हम जनकपुरी जा रहे हैं, तो उसका बस परमिट मांगा है अभी, और एंट्री करेंगे। दोस्तों तो अभी हम नमो बुद्ध नगर पालिका पहुंच गए हैं, और पूरा 5 घंटे की ड्राइव अभी बाकी है। 1 घंटे की ड्राइव, शायद 1.5 घंटे की ड्राइव गई। ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल, लेकिन रोड बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों रोड ऊपर है, पूरा रोड टूट गया है। तो अभी ये नदी है ना, रिवर के बीचों बीच रास्ता टेम्पररी बनाया है। तो पहले गियर में गाड़ी चल रही है कब की, और देखिए हमारे बगल में ही पानी बह रहा है।
ऑफ रोडिंग की तो क्या बात करूं, पूरा ऑफ रोडिंग है। एक काम करो तुम બધા उतरी जाओ ना। तो अभी हम उतर गए क्योंकि गाड़ी 3 बार पीछे आई है। चलो चढ़ गए, वजन के कारण ऐसा हो रहा था, है ना। देखा दोस्तों कैसे ऑफ रोडिंग है, एकदम ढलान वाला। देखियो हमारा टायर भी गोल गोल घूम रहा था और गाड़ी की कंडीशन देखो, इस तरफ पूरा कीचड़ कीचड़ बन गया है। ये बाजू देखो तो सही, यहाँ पे तो जम गया पूरा, इतना इतना कीचड़ जम गया है। कहीं अच्छे सर्विस मिल जाएगी ना, करवा लेंगे क्योंकि यहाँ तो हम धोते फिर बिगड़ जाती, क्योंकि पूरा पहाड़ों का देश है, मालूम है आपको। तो ऐसा तो रहने वाला है। यहाँ क्या है, पूरा एक मेन जो रोड था ना वो पूरा टूट गया था, तो पूरा रिवर में रास्ता बना के ऐसे कनेक्ट किया है फिर ये हाईवे। कब के हम दूसरे गियर में गाड़ी चला रहे हैं और रिवर के बीच में से ही गाड़ी चल रही है। आपको दिखाया व्यू, कैसा लगा बोलिए। ऑफ रोडिंग का जिनको जिनको भी बहुत शौक है ना, एक बार नेपाल आ जाइए और वो भी काठमांडू से जनकपुर, तब पता चलेगा कि कैसा कैसा ऑफ रोडिंग आप कर सकते हैं। बहुत ही डेंजर है भाई साहब, बहुत ही डेंजर। और अपने सारे शौक खत्म हो जाएंगे। 2 साल तक ये काम चलने वाला है। 2 साल में आप कभी भी आइए, 2 साल के बाद तो शायद रास्ता बन जाएगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। कितना 50 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता है, दूसरे गियर में गाड़ी चला रहे हैं और दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में रिवर है। जो पुराना रोड था ना वो तो पूरा खत्म हो गया है। गूगल मैप में रोड तो कहीं का कहीं दिखा रहा है, लेकिन रोड टूट गया है और रिवर के बीच में से ही रास्ता ये अभी ऑफ रोडिंग चल रहा है। देखिए खतरनाक। शूट गाड़ी चलाऊं कि शूट करूं, देखिए खड्डे पे खड्डा, गड्ढे पे गड्ढा। देखिए दोस्तों, थक गए गाड़ी चलाते चलाते, और किस रिवर से हम जा रहे हैं ना, पक्का रोड ही नहीं आ रहा है। देखिए इस तरफ से आए, इस तरफ भी आगे देख सकते हैं आप, पूरा टूटा फूटा रोड है। लेकिन यहाँ पे ब्रिज बहुत ही बढ़िया है, तो हम यहाँ पे आ गए। अभी थोड़ा वॉक करेंगे और गाड़ी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो बहुत मजबूत ब्रिज बनाया है, हिलता भी नहीं है। हम है ना नेपाल में एक ब्रिज के ऊपर है अभी, और सामने गांव में हम जा रहे हैं। देखिए कितना अद्भुत ब्रिज है, बहुत ही बढ़िया। हवाएं ठंडी ठंडी आ रही है। अब हमारा टर्न है। सब पर हंसने के बाद। रास्ते में नदी के बीच में ही शॉपिंग, खाना पीना, नाश्ता। खाना पीने में तो कुछ नहीं है, इमली है और शरबत। बहुत ऑफ रोडिंग है भाई, पूरी जिंदगी की शौक पूरी हो जाएगी यहाँ पे तो। इच्छा हो अभी और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए पूरा अभी ये काटना है सारा रास्ता। अभी भी ऐसे ही रास्ते आ रहे हैं। दिखाई देगा है आपको? हाँ। आपको दिखाई देता होगा। देखिए गूगल में कितना डेंजर, पूरा हिल ड्राइव है, लेकिन रोड अच्छे है ये। बाकी बीच में जो आया 50 किलोमीटर, वो तो पहले दूसरे गियर में गाड़ी चलाई हमने, वहाँ रिवर के बीच में। मान्यता होगी कितने शीशे लगाए गए हैं
और उसमें कुछ लिखा भी है। बहुत सारे शीशे लगाए हैं, पहली बार देख रहे हैं। लाखों की संख्या में शीशे लगाए हैं, नीचे थप्पे पड़े हैं। लाखों की संख्या में है। देखिए ये सब शीशे लगाए हैं, पूरा रोड पे आईना। आईना है ना, शीशे हम घर में जो रखते हैं ना छोटे छोटे, वो सब लगाए वो गए आगे हैं। आ गया वो सती देवी। ये जय यहाँ श्री है ना जय श्री सती देवी माता का मंदिर है, सती देवी। तो वो यहाँ पे इसकी श्रद्धा के साथ लोग ऐसे आईने लगा। देखिए दोस्तों, लाल पहाड़ और एकदम टॉप पे है अभी हम। इसके ऊपर तो पहाड़ है, लेकिन अगल बगल के पहाड़ है। ये पहाड़ की टॉप की चोटी पे है। देखिए दोस्तों, सामने आपको रोड दिख रहा होगा ऊपर। हम वहीं से नीचे उतरते उतरते आए हैं। देखिए, लेकिन उसकी कंडीशन देखो पीछे की। रफ रास्ता था ना, ऑफ रोडिंग, बहुत गारा कीचड़ है ना, कीचड़ कांच तक कीचड़ पहुंच गया। कपड़े सुखा दिए और यहाँ दोपहर का लंच भी हो जाएगा और गाड़ी को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। अभी हम भेल खाएंगे क्योंकि देर हो गई है, और लंच तो हम होटल में बना सकते हैं, इसलिए शाम को बनाएंगे, वो दिखाएंगे। अभी तो हम भेल खा लेते हैं वरना देर हो जाएगी। ड्राइविंग अभी काफ़ी सारी बाकी है चलाने में, इसलिए। अभी 2:15 बजे हैं। ये लंच ही समझ लेना। टैंक का पाउडर है, टैंक जूस बनेगा इसका। कौन सा फ्लेवर है? आधा तो मैंगो जूस। आधा तो गिरा रहे हो। ढक्कन है ना मेरे हाथ में। ले लो, तुम ढक्कन ले लो उसके हाथ में। चलो अब हो जाएगा सही। ऊपर से ढक्कन हिलाओ, ऊपर का अंदर का। रेडी हो गया हमारा टैंक। देखो मैंगो जूस रेडी है नहीं? परफेक्ट है। चलो। इसमें बनाने वाली हूँ भेल, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए। देखो कितना सारा खाएंगे हम। ये नाश्ता कहते हैं कि क्या कहते हैं पता नहीं। लंच में इतना तो खाना पड़ेगा ना। वो पति दे चटाई। मिट्टी मिट्टी धूल धूल हो गए पूरे, क्योंकि क्या बोलते हैं ऑफ रोडिंग इतना किया ना, इतना पूरी जिंदगी में नहीं किया हमने। तो उतना एक दिन में कर लिया। अमरनाथ जैसी यात्रा लगी आपको? आप गए थे लास्ट ईयर। अमरनाथ तो अच्छी है, ये बहुत, यहाँ रोड ही नहीं है तो गाड़ी चलाना है रिवर के बीच में से। वहाँ पे तो मोदी जी ने सब कुछ कर डाला है अमरनाथ में। संभालना। भेल आई भेल। सेव डालो, सेव सेव है इसमें। कम दिख रही है वो जो। अभी मैं खाने लगती हूँ। दोपहर के 2:30 बजे है और रास्ते में ही खाना था तो ऐसे ही बेल बना दी है। सेव, खारी सिंग सब मिला के और जूस भी बना दिया। शाम को होटल में जाएंगे ना, वहाँ पे अच्छा खाना बनेगा नहीं, गर्मा गर्म। वैसे हम रास्ते में खाते ही रहते। चालू गाड़ी में हमने थोड़ा थोड़ा नाश्ता चालू होता है। हमारी तरह खाना खाने आई है गोट बकरी।
एक से एक बढ़िया पहाड़ चढ़ रहे हैं दोस्तों, और नज़ारे देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही हाई एकदम हिल एरिया है। दूसरे गियर में देखो अब मैं चला रहा हूँ। हरे भरे पहाड़ है इस समर में भी। पहाड़ ही पहाड़ है। अब तो पहाड़ देख के अपनी सिटी याद आ रही है। ये है ना सिंधुगिरी पर्वत है, ऐतिहासिक है, वो शास्त्र में भी इसका वर्णन आता है। हाइट देखिए पीछे लेफ्ट साइड में दिखाओ, ऊपर है देखिए, नीचे से हम आए हैं ऊपर, आप देखते ही रह जाओगे इतनी हाइट पे है हम। तो दोस्तों हम अभी रास्ते पे रुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेमोरी के तौर पे एक यहाँ पे सर्कल बनाया गया है। यहाँ पे कुछ सिंधु गढ़ी युद्ध हुआ था और यहाँ लिखा है पवा गढ़ी युद्ध, कमला माई मंदिर, वीर योद्धा गुरु गढ़ी दरबार, ये सब मेमोरी यहाँ ड्रॉ की गई है। देखिए आप। एक व्यू पॉइंट है, ये सभी रास्ते से हम ऊपर आए हैं। ये नीचे आपको रास्ते दिखते होंगे। पहाड़ चढ़ने के बाद यहाँ पहुँचे और अभी 90 किलोमीटर हिल की ड्राइव ही बाकी है, तभी हम जनकपुर पहुँचेंगे। यहाँ के वीर योद्धा अंग्रेज़ों से लड़े हुए यहाँ पिक्चर ड्रॉ किए हैं और ये स्टेचू भी बनाया है। देखो ये घूस इतनी बड़ी है ना, निकलने का नाम नहीं ले रहे। इतनी घूस तो बाहर में भी नहीं आती है ना बाबा। रोड ही अच्छा है। देखो हम आपको फोटो दिखाते हैं, ऐसी घूस है। मैप में देखो आप, यार ओ माय गॉड, देखो अभी आएगा। यहाँ से दिख रहा है, जलेबी की तरह है, ये जैसे जलेबी में होती है ना, उससे भी। जलेबी में तो सीधी आती है, ये तो बार बार चलना मुड़ना चलना मुड़ना। जलेबी में गोल गोल आता है और ये ना 8 आता है ना, हमारा 8 उसके तरह है। आपको आरटीओ वाली एग्जाम देने यहीं पे आ जाना है। ऐसे बहुत सारे 8 मिल जाएंगे हमको फ्री में। तो दोस्तों अभी 50 किलोमीटर रास्ता बाकी है जनकपुर के लिए और टाइम 1 घंटा बाकी है। तो अभी स्टेट रोड चालू हो गया है। वैसे जंगल का ही रास्ता है लेकिन एकदम अच्छा रास्ता है और सीधा सीधा ही रास्ता है। तो अभी हम वहाँ जाके ही आपको दिखाएंगे कहाँ रुकते हैं और शाम का डिनर भी वहीं बनाने वाले हैं। दोस्तों अभी जनकपुरी तो 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे पहले एक शहर आया है जिसका नाम है बद्रीवास। तो बद्रीवास नाम क्यों है मालूम नहीं है, किसी को मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बद्री भगवान के नाम से कुछ इतिहास है, क्या है मालूम नहीं। बद्रीवास नाम बहुत बढ़िया है, शहर भी बहुत अच्छा है। हमें यहाँ से लेफ्ट लेना, ये मेन सर्कल है शहर का, मेरे को यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो दोस्तों देखिए 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे आ गया। जैसे इंडिया नज़दीक आ रहा है, मतलब अभी जनकपुर 24 किलोमीटर बाकी है। एक बड़ा सर्कल आया था, वहाँ से ये 6 लेन हाईवे शुरू हो गया। ये हाईवे का नाम है दिलखेल धूलीखेल सिद्धूली, ऐसा कुछ नाम है नेपाली। तो ठीक है, अभी हम आधे घंटे में पहुँच ही जाएंगे। एक्सप्रेस वे मिल गया है जनकपुर के लिए। देखिए दोस्तों, वेलकम टू जनकपुर। यहाँ पे श्री राम भगवान धनुष उठाए खड़े हैं, ये नाम है शहीद द्वार। तो हम एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे पहले हमें स्टे करने के लिए रूम ढूंढना है, बाद में धनुष धाम जाना है, जनकपुर का महल है वो एक्सप्लोर करना है, 3-4 प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं। आगे जो पिलर वाला चौक है ना, बड़ा पिलर वाला चौक, वहाँ से लेफ्ट साइड।
तो दोस्तों जनकपुरी में है अभी हम नेपाल में, और ये नेपाल का हमारा आखिरी नाइट है। ये हमारा छठा नाइट है, कल 7वां दिन होगा। चलिए पहले दर्शन करवाते हैं आपको, बाद में बात करते हैं। अभी टाइम हुआ है, टाइम का घड़ी में सेटिंग भी चेंज हो गया है। इन नेपाल में 15 मिनट आगे रहता है, तो अभी 7 बजे है शाम के। पैदल चल के जाएंगे। पैदल चल के जाएंगे। इस होटल से 10 मिनट का रास्ता है। प्राइस क्या है? रूम की प्राइस है, रूम का रेंट है 3000 नेपाली रुपीस। ये यहाँ पे सर्कल है, सामने श्री राम लस्सी है, तो यहीं से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। यहाँ श्री हमारा राम होटल है, तो यहीं से पैदल चल के जाएंगे, 10 मिनट का रास्ता है। फिर वापस कार लेने हम गए थे, क्योंकि फिर खाना बाकी था तो रिटर्न में लेट हो जाता, इसलिए। तो दोस्तों अभी जनकपुर में हम जानकी मंदिर आए हैं। मेन प्लेस है यहाँ का। ये देखिए बहुत बड़ा महल है, और यहाँ पे है लक्ष्मण जी का मंदिर। तो पहले लक्ष्मण जी के मंदिर में जाएंगे। अभी हम है विवाह मंडप, जहाँ पे सिया राम का मैरिज हुआ था। चारों भाइयों। हाँ, चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाई का विवाह हुआ था। वो विवाह मंडप है ये। अभी लाइटिंग शुरू नहीं हुई, अभी लाइटिंग शुरू होने वाली है, फिर भी आपको दर्शन करवा देते हैं। चलिए हमारे साथ। नाम बोलिए अपना। केतन गोत्र मतलब पटेल। पटेल है। अच्छा। विवाह मंडपे सकल मनोरंजिते परिवार सीताराम समुच्छाय सपत्नी को हम कन्यादानार्थे संकल्प हम करते हैं। अपने हाथ में उनको दे दो। ये घर जा करके जो पूजा करते हैं ना, उस जगह पे रखना है। किसी काम से बाहर जाते तो उसका दर्शन करके जाना है, वो शुभ होता है। एक जो मनोकामना करेंगे दो जने, पटेल पटेल नहीं, वो अपने मन में रखना, किसी को बोलना नहीं। किसी काम से बाहर जाए तो दर्शन करके दे। तो माता का जो विवाह होता है ना प्रत्येक वर्ष, उस समय का माता का हाथ चलना। गुजरात है। गुजरात કેમ છો? मजामा। आपके आशीर्वाद हाथ रख दो सर पे। उनके आशीर्वाद जय कल्याण मस्तु। अखंड सौभाग्य बाबा। दीर्घायु देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइव मैरिज हो रहे हैं। ये स्थान बहुत पवित्र है। सिया राम जी का शादी हुआ था, चारों भाइयों का। लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का दर्शन कर रहे हैं हम अभी। तो यहाँ पे अभी हम शत्रुघ्न जी और श्रुतकीर्ति जी का दर्शन कर रहे हैं। और ये जो विवाह मंडप है उसके अगल बगल में बहुत बड़ा गार्डन भी है। और अभी अंधेरा है ना, तो दिखाई नहीं दे रहा है, और लाइटिंग भी अभी चालू नहीं हुई है आज। बाकी पूरा मंदिर लाइटिंग से डेकोरेट किया गया है। अभी लाइटिंग आज मालूम नहीं क्यों चालू नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे परिक्रमा में एक म्यूजियम है। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कल्चरल म्यूजियम जानकी एनिमेशन। तो अगर चालू होता तो आप हम देखेंगे, लेकिन अभी बंद है। जय श्री राम। सवा लाख शालिग्राम।
तो दोस्तों आपको दर्शन करवाए, कैसे लगे दर्शन कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे नए नए प्लेस के वीडियो मिलते रहे। और अभी हम जा रहे हैं रूम पे, होटल रामा, और वहाँ पे अभी खाना बनेगा और खाना खाएंगे। ये हमारा नेपाल में छठा दिन है, लास्ट नाइट है, डे अभी बाकी है। कल सुबह में भी नेपाल ही है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, एक प्लेस और बाकी है। सूख गए हैं मिर्चे, क्या बना रहे हो? पता नहीं। झूठ बोले कौवा काटे। तो दोस्तों भगवान का नाम लेके शुरू कर दिया है शाम का डिनर। भजिया है, कौन सा भजिया? मेथी भजिया, कोंबाणिया भजिया गुजराती का फेमस। पकोड़े गुजराती पकोड़े बोले, भजिया गुजराती में, हिंदी में पकोड़े बोलते हैं। पकौड़ी। मम्मा ने बनाई है, देखो बना रहे हैं अभी। जूस, मैंगो जूस। एकदम क्रिस्पी बने हैं नहीं? ये जनकपुर का कमाल लग रहा है, सूरत में ऐसे नहीं बन रहे पकोड़े। ऑयली बिल्कुल भी नहीं है, ड्राई है। माता जी का कमाल है। सीता मैया का रसोई घर कहाँ है? चित्रकूट में। चित्रकूट में रसोई घर जाना है उसको, जाएंगे ना, उधर खटोल में। कल जाएंगे। 2 दिन में। कल तो वाराणसी। परसों। उड़न खटोला में बैठना पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा। तो हिल ऊपर है। नेपाल में उड़न खटोला कहाँ पे था? सारंगकोट में। हम नहीं बैठे थे, हम गाड़ी लेके ऊपर गए थे। केबल कार बोलते हैं, हमारे यहाँ गुजरात में रोपवे बोलते हैं। नेपाल की भाषा में तो कुछ और बोलते होंगे, हमें नहीं आता वो। कोई मेथी का चालू है। तो दोस्तों इस वीडियो को यही एंड करते हैं। ये लोग सो गए हैं और हम कल आपको सुबह में यहाँ जनकपुर में एक प्लेस विजिट करना बाकी है, धनुष कुंड है। तो श्री राम भगवान ने जहाँ पे धनुष भंग किया था वहाँ पे हम जाएंगे और दिखाएंगे। बाद में यहाँ से निकलना है। कल हमारा नेपाल का आखिरी दिन है, तो नेपाल छोड़ के इंडिया में एंट्री करेंगे। कौन सी बॉर्डर से जाते हैं वो आपको कल दिखाएंगे और क्या प्रोसेस है वहाँ पे। बाकी इंडिया में एंटर करते ही हमें जाना है पहले प्रयागराज, वाराणसी और चित्रकूट जाना है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। कल हमें 410 किलोमीटर की ड्राइव है, 9 घंटे की ड्राइव है। तो बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय सिया राम। बहुत ही अच्छी तरीके से आरती की। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। बंसार परमिट दिखा दो। बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। शॉपिंग तो करना पड़ेगा, कितने भी बच जाए। शॉपिंग की क्या, पैर चलने लायक नहीं रहे अभी, गाड़ी चलाते मेरा। आधा किलोमीटर के बाद इंडिया। ये काशी विश्वनाथ में किसका स्टेच्यू है भाई?